नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात कमलनाथ की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कमलनाथ के विधानसभा में कम उपस्थिति को लेकर निशाना साधती रही, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ अपने बयान पर खुद घिरते नजर आ रहे हैं। विधानसभा में बकवास होती है, इस बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। कुल मिलाकर कमलनाथ के बयान पर एमपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कमलनाथ ने क्या कुछ कहा और उसके बाद बीजेपी क्या कह रही है। सबसे पहले आपको कमलनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है, क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहां क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा? क्यों जीत के सारे दांव पेच खेले जाते हैं अगर विधानसभा में बकवास ही होती है तो? जब 15 महीनों तक कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, क्या तब भी विधानसभा में यही होता था? एक बार फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के इस बयान को सुनिए। बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है, क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहां क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा? जनता ने तो कमलनाथ को यही सोचकर वोट दिया होगा कि विधानसभा में जाएंगे, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन कमलनाथ तो कह रहे हैं कि मैं वहां क्यों जाऊं, वहां तो बकवास होती है। कमलनाथ के इस बयान पर उनको घेरने के लिए बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उस पत्र में उन्होंने ये उल्लेखित किया है कि कमलनाथ जी ने विधानसभा की कार्रवाइयों को बकवास कहा है। इनके खिलाफ विधानसभा की नियम प्रक्रिया के भीतर कार्रवाई की जाए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान की निंदा की है और साथ ही विधानसभा में विशेषाधिकार का मामला उठाने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे, और इनको लोकतंत्र का अपमान करने में ही आनंद आता है, देश का अपमान करने में ही आनंद आता है। और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। कमलनाथ के बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी इस बयान को भुनाना चाहती है और जमकर निशाना भी साध रही है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस सियासी हमले का जवाब कैसे देती है। टीम न्यूज स्टेट। अब सवाल यह भी है कि कमलनाथ कोई आज के नेता नहीं है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। लंबा अनुभव संसद का उनके पास है, 10 बार सदस्य भी रहे हैं और मंत्री भी रहे। उसके बावजूद उनका इस तरीके का बयान देना सवाल उठता है, क्योंकि उनसे कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि जो संसदीय परंपराएं हैं, जो उसका कम से कम मान सम्मान रखा जाए। और इसी पर चर्चा करने के लिए नेहा बग्गा जी इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमें ज्वाइन करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ रंजन श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे। लेकिन नेहा जी, बहुत बड़ा बयान दे दिया कमलनाथ ने और उनसे उम्मीद तो ये की जा रही थी कि वो विधायक भी हैं, पहली बार वो विधायक बने, लंबे समय तक सांसद थे और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, दोहरी जिम्मेदारी। लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि वहां तो बकवास होती है। देखिए लोकेन जी, जिस प्रकार से कमलनाथ जी का अनुभव है और जैसे वो कहते हैं कि 40 साल उनको हो गए हैं राजनीति में और विभिन्न पदों पर वो रहे हैं, चाहे लोकसभा हो और अब चाहे विधानसभा हो, जहां पर गरीबों के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, जनता के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं, अगर उस विधानसभा उस लोकसभा की कार्रवाई के प्रति इस प्रकार की सोच कमलनाथ जी रखते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आपत्तिजनक भी है। पर अगर हम शुरुआत से देखेंगे तो कांग्रेस के नेताओं का संविधान पर और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कभी भी विश्वास नहीं रहा है और ये हमने अनेकों बार देखा, चाहे जिस तरीके से टू नेशन थ्योरी पे इकरार करके देश को प्रताड़ित करने का काम किया था, या उसके बाद में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी हो, या 84 के दंगे हो जिसमें कमलनाथ जी से भी सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि उनकी भूमिका क्या है, या फिर प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो जो बयान देते हैं संविधान से इतर जाके कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, या फिर उसके बाद जब राहुल गांधी आ गए, जब संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह थे और हवा में लहरा लहरा के कागजों को जो हमने सबने देखा था फाड़ने का काम राहुल गांधी ने किया,
कोरोना पैंडेमिक में यही कमलनाथ जी भारत को बदनाम बता रहे थे और अब ये संवैधानिक प्रक्रिया और उसकी प्रणाली को यानी कि विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बता रहे हैं। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि संविधान की विरोधी है कांग्रेस पार्टी और इनकी जो नीतियां हैं वो हमेशा से इसके खिलाफ ही गई हैं कि संविधान पे किस तरीके से सवाल उठाए, देश को कैसे बदनाम बताएं। पर एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने पत्र लिखा है और वीडी भाई साहब ने एक तरीके से विधानसभा अध्यक्ष जी से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। आप हम सुबह से देख रहे हैं, आपका चैनल भी दिखा रहा है कि अध्यक्ष जी ने इस बात पे संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। ये कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है ताकि इस देश के अंदर और कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस प्रकार से देश का, संविधान का माखौल ना उड़ाएं, क्योंकि इस प्रकार से जब ये आवाजें उठाते हैं, इस प्रकार से जब बयान देते हैं तो उस जनता का भी अपमान होता है जिसे चुनकर, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहुंचे या कांग्रेस पार्टी के या किसी अन्य दल के, आप उस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। और कमलनाथ जी जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ये इस देश पर कलंक है। आपको लगता है कि एक तरीके से राजनीति में बड़ा नाप तोल कर लोग बोलते हैं और डिप्लोमेटिकली जवाब दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मन की बात कह गए शायद कमलनाथ कि भाई मुझे तो 200 लोगों से बातचीत करनी है, विधानसभा में मेरा क्या काम। देखिए, पहली बात, कमलनाथ जी विधानसभा जाते नहीं है। 24 महीने की आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, 24 घंटे वो विधानसभा में नहीं रुके कभी भी। दूसरी बात, कहते हैं मुझे 200 लोगों से मिलना है, तो ये 200 लोग हैं कौन से? क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो चलो चलो कर देते हैं और उसके परिणाम हमने पूर्व में देख लिए हैं। तीसरी बात ये कि जब आप जाते ही नहीं तो आपको ये कैसे पता कि सदन में होता क्या है, और आप जाते नहीं और आप बकवास कह देते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कमलनाथ जी ने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया हो। 28 के उपचुनाव याद करिए, एक महिला नेत्री के लिए जो आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था उस पर भी कार्रवाई हुई थी कमलनाथ जी पे। तो इनकी सोच जो है बहुत विकृत किस्म की है। ठीक, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। नेहा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक वरिष्ठ नेता सर, लंबा अनुभव कमलनाथ का, वो जब इस तरह का बयान देता है तो सर सवाल उठते हैं कि अगर विधानसभा में बकवासी होती है तो फिर वो पद क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर तो कई नेता खुलकर ही कहते हैं कि हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। एक तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की बकवास और विधानसभा की बकवास करके आप जो बता रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की बकवास का आशय ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा कार्यसूची नियत करती है, जो जारी करती है, उसके फ्रेमवर्क से हटकर जो है विधानसभा में बातें करती है, हंगामे करती है, विधानसभा में विषयों पर डिस्कशन नहीं होने देती है। ये भाव है उसका। और इसमें जो है कार्रवाई उठा लीजिए, हर कार्रवाई में ये हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों ने संविधान बेच खाया, जिन लोगों ने जो है आतंकवादियों को घर जाके छोड़ा, जिन लोगों ने अपनी एक बच्ची को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों को रिहा किया, जिन्होंने जो है 11,000 जो है पत्थरबाजों को जो है कश्मीर की सरकार में मलाई खाने के लिए जेल से रिहा किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान की ISI एजेंसी से अपने एयरबेस की जांच करा ली, जिन लोगों के दफ्तर में बैठ के पाकिस्तान का दलाल काम करता था, तनख्वाह लेता था पाकिस्तान से ध्रुव सक्सेना, वो लोग जब राष्ट्र पर और संविधान पर भाषण देते हैं तो एकदम हंसी आती है। कैसे कैसे लोग हैं, इनको जरा भी इस बात की लाज और शर्म नहीं है कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं। तुम विधानसभा चलने नहीं देते, लोकसभा चलने नहीं देते। अभी हमारी जो है विदुषी जो है मोहतरमा कह रही थी कि कमलनाथ जी तो विधानसभा में आते नहीं। प्रधानमंत्री रोज लोकसभा में बैठते हैं, पूरे साल भर की लोकसभा में प्रधानमंत्री की बैठकों का जरा हिसाब बता दे मैडम, कितने दिन बैठे हैं वो, कितने घंटे बैठे हैं। ये देश में जो है, देश की ना ये विधानसभा समझती हैं, ना लोकसभा समझती हैं, ना उसकी जो है कार्रवाई का सिस्टम लेकर डिफेंड नहीं कर सकते भूपेंद्र गुप्ता जी कि वो जाते हैं विधानसभा में। अब तो उन्होंने ये खुद स्वीकार कर लिया एक तरीके से, अब वो किसी भी आशय में किया उसका आप कोई भी अर्थ निकालिए, लेकिन उन्होंने इस बात को तो कम से कम स्वीकार कर लिया कि मैं क्यों जाऊं विधानसभा, वहां बकवास सुनने के लिए जाऊं। ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो नहीं जाएंगे विधानसभा। और ये सवाल जब हम पूछते थे आप लोगों से तो आप ये कहते थे कि वो तो जाते हैं, आप लोग गलत रिपोर्ट करते हैं। कमलनाथ के शब्द नहीं, ये आपके शब्द हैं, ये कमलनाथ के शब्द नहीं।
मैं बाइट सुनवा दूंगा कमलनाथ जी के सर। शब्द और अभी नहीं है, रिपोर्ट में आपके आपने शब्द सुनवाई, हैं। अभी आप हमने अच्छे सुना से कि आप उन्हीं लेट जुड़े शब्दों सर। पर चर्चा कीजिए। आप जो आप लेट जुड़े सर, अभी हमने पूरी रिपोर्ट चलवाई है। 20 बार सुनी है मैंने बाइट। हाँ। मैंने 20 बार बाइट सुनी। क्या बोला सर उन्होंने? आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस झूठ के हिस्सेदार मत बनिए। क्या बोला सर, आप बता दीजिए। आग्रह है। आप अक्षर से चैनल हैं, बताइए, आप उसके बाद चैनल में हैं, आप बयान बीजेपी सुनवा दूंगा एक बार ये दर्शकों को फिर बीजेपी से। को झूठ बोलने दीजिए। उन्होंने आप ये बताइए, उन्होंने ये कहा है कि वहां जाके मैं क्या करूंगा? शब्द सुना दीजिए। मैं अभी पूरा बयान सुनवा देता हूं सर। मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो बयान भी सुनवा आप जो है दूंगा। अपने मन से शब्द जोड़ आप सुनाइए ना। उसका आशय क्या था सर? आपने जो शब्द बोले हैं दोनों को एक साथ सुनवा दीजिए। उसका आशय क्या है सर? अरे सर आशय बताइए ना। आप भी तो आशय में बता रहा हूँ ना। आप उस आशय को क्या मानते हैं? उनको 200 लोगों से उसका मिलना आशय इंपॉर्टेंट उसका आशय है। विधानसभा से ज्यादा सुनिए तो बाइट सुनवा देते हैं सर। एक मिनट बाइट सुन लेते हैं सर। अगर आप सुन लेते हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। एक मिनट सर। अरे भाई आप अपनी बाइट के साथ सुनवाइए। आपने जो बात सही बोला है है कि दोनों मैं को एक साथ विधानसभा में सुनाइए। कम समय दिया है क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहां क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा या 200 लोगों से? बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहां क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा या 200 लोगों से? जी मैं विधानसभा जाकर क्या करूंगा? मुझे 200 लोगों से मिलना है और वहां बकवास क्यों सुनूं मैं? अब आप सुनिए तो अब आपके शब्द भी आपने जो कहा है वो भी सुना दीजिए इसके साथ। आप सर अर्थ बता दीजिए ना मुझे इसका। छोड़िए आप इसका अर्थ कह रहे बता हैं, दीजिए। कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं कभी विधानसभा नहीं जाता। उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली अरे ना। क्या अर्थ बताए? तो मैं बता रहा हूँ अर्थ ना। अब आप अर्थ उन्होंने सुन लीजिए। अरे सवाल पूछा गया कि आप विधानसभा में कम समय देते हैं। कोई उन्होंने नहीं बोला कि ये स्वीकार सही करी। बात है कि मैं उन्होंने कहा विधानसभा में कम समय देता हूँ। ये कहा है। हाँ मैं विधानसभा में कम समय देता हूँ। कम जाए तो कम जाए। विधानसभा में कम जाने का मतलब होता है कि विधानसभा जाते ही नहीं हो। नहीं मैंने आप ये कहना चाहते हैं कि कम जाने का मतलब कम समय देते हैं। हम यही सवाल तो पूछते थे कि कम समय देते हैं, तब आप लोग ये कहते थे कि नहीं वो तो पूरा समय दे रहे हैं वहां पर। आज तो वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आप ये सवाल भूपेंद्र गुप्ता जी आप अपनी चालाकी यहाँ पर दिखा सकते हैं। आपको पूरी छूट है। आप घुमा कर चीजों को कहीं भी ले जा सकते हैं सर। आपकी मर्जी है सर। हम नाराजी नहीं दिखा रहे। मैंने बयान सुनवा दिया सर। मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूँ और आपकी बता रहा हूँ कि आप घुमा फिरा कर कुछ भी उस पर आरोप लगा सकते हैं। मैंने बयान सुनवा दिया। अब बयान सुन लिया सर। अब बयान पर चर्चा करते हैं ना। अब तो बयान मैंने पहले भी सुनवाया, दोबारा भी सुनवाया। मैंने बयान दोबारा भी सुनवाया। अब उस पर चर्चा कर लें सर। मैं बाहर आ जाऊं डिबेट से? क्या नहीं बयान सुन लिया या मुझे बोलने देंगे आप? तो अब उस पर चर्चा कर लेते हैं ना। मुझे बोलने देंगे या डिबेट से मैं बाहर जाऊं? बोलिए सर, लेकिन जो अब बयान है उस पर तो चर्चा कर लीजिए। हाँ तो कर ही रहा हूँ ना। आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? आप बीच बीच में टपक रहे हैं आप। अरे बोलिए तो सर, बोलिए। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? अब सवाल सुनिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहले सवाल सुन लीजिए। बोल रहा हूँ सवाल एक मिनट भूपेंद्र गुप्ता जी दोबारा से सवाल सुन लीजिए। सवाल नहीं सुनूंगा, पहले मेरी बात कहूंगा फिर सवाल सुनूंगा। हाँ सवाल ये था कि कम समय देते हैं। सवाल सुनूंगा। ये साबित हो गया कि विधानसभा को कम समय देते हैं आज। अब जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कम समय देते हैं और उन्होंने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर बकवास को बढ़ावा देते हैं। ये दायित्व है विधानसभा का कि विधानसभा कार्यसूची जारी करती है और कार्यसूची के अंतर्गत अगर चर्चा नहीं करती है पार्टी तो विधानसभा का दायित्व है कि उसको रेगुलेट करे, उसको रेगुलराइज करे। अगर ये तकलीफ हो रही है और समय वेस्ट किया जा रहा है जानबूझकर सिर्फ इसलिए कि जनता की आवाज वहां नहीं उठे, तो इसके लिए वे क्या बोलेगा नेता? उस भाव से उन्होंने बोला है और उस भाव को आप अपना भाव तो बता रहे हैं, उस कमलनाथ का भाव सुनना नहीं चाहते आप। सुनवा दिया सर। ये बात तो दोहरी है ना, ये मानदंड दोहरा है। कमलनाथ ने किस भाव से वो बात कही है वो भी सुनिए। तो हमने भी तो सुना दिया। अब मैं दूसरा भाव पूछूं सर। मैं दूसरा सवाल सुना दिया आपको। अब आप बताइए कि अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि बकवासी होती है वहां पर, भाव पूछिए, चारों सुनना पड़ेंगे आप। अब आप दूसरा सवाल तो सुन लीजिए भूपेंद्र जी। सवाल सुन लीजिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं बहुत धैर्य से डिबेट करता हूं। आपको ये बात भली भांति पता है क्या? हाँ पहले आप बताइए, आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं क्या? आप बीजेपी की तरफ से लगा सकते हैं सर आरोप। बताइए वहां आप आरोप लगा सकते हैं सर। जब कठिन सवाल आएंगे ना सर भूपेंद्र जी, जब कठिन सवाल आएंगे, जब बात विधानसभा की होगी, जब जनता की होगी, तो आप लगा सकते हैं। बीजेपी की बात की है,
कोई कठिन सवाल तो नहीं है। बीजेपी सर सदन में सरकार के तौर पर बैठती है, विधायक बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी करते वहां हैं, बीजेपी कांग्रेस नहीं होता है सर सदन के अंदर, वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है सदन के अंदर सर। वहां बीजेपी कांग्रेस आप लोगों के लिए होता होगा, सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, उस तरीके से सीटिंग होती है। नेता प्रतिपक्ष है कमलनाथ, वहां कांग्रेस के नेता नहीं है। वो क्या बात कर रहे हैं सर आप? नहीं होता है वो कांग्रेस के नेता अंदर सदन के या नेता प्रतिपक्ष है? आप सुन नहीं रहे हैं बात को, आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर बैठकर। मैं सही बात कर रहा हूं। भूपेंद्र गुप्ता जी वरिष्ठ हैं, कम से कम उस चीज का लिहाज रखिए कि मैं उस लहजे में आपके साथ बात करूं। मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, नहीं दूंगा, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। मैं डिबेट ले जाना चाहते, मैं ले जाने नहीं दूंगा। किस तरफ ले जाना चाहते हैं सर डिबेट को बताइए। हम बिल्कुल लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं? किस तरह सवाल ऐसे कर रहे हैं? नहीं, किस तरह के सवाल पूछो आप? कमलनाथ ने जो कहा है, पहले आप लोग ये कहते थे कि गलत आरोप लगाते हैं कमलनाथ, विधानसभा में पूरा समय देते हैं, अब वो बात को स्वीकार कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मीडिया गलत सवाल उठा रही है। सर सदन के अंदर बीजेपी कांग्रेस होता है या सत्ता पक्ष विपक्ष होता है सर? कम होने का मतलब होता है जाते नहीं है। आपने कहा कि तो सर अब जवाब दीजिए ना, कम जाते हैं तो क्या कांग्रेस के सारे विधायक नहीं जाएंगे सदन के अंदर? बकवास होती है तो सड़क पर बैठ जाइए, फिर प्रदर्शन कीजिए। आप जो ये सफाई दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कीजिए ना। इससे पहले तो आपने कभी नहीं कहा किसी विधायक को मत भेजिए सदन के अंदर। निकलने नहीं दूंगा। नहीं, आप किसी विधायक को मत भेजिए ना सदन के अंदर, वहां बकवास होती है तो सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कीजिए। यही आशय है सर आपका, तो बाहर बैठकर प्रदर्शन कीजिए ना। बातें मत करिए। नहीं, बाहर बैठकर प्रदर्शन कीजिए, बकवास होती है वहां पर। तो सारे विधायक बाहर बैठे ना, कमलनाथ की लाइन पर नहीं चलते हैं क्या सारे विधायक? से देश चल रहा है, आपके चैनल की राय से देश चल रहा है क्या? नहीं, तो फिर आप ही वो राय बता रहे ना, बकवास सर मेरी राय नहीं है। अब आप उसको बोल लीजिए, आप कानून पारित एक मिनट धैर्य रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। हम लोग आपकी बात और भी गेस्ट हैं, रंजन श्रीवास्तव जी, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए सर? क्या ये विधानसभा की गरिमा पर भी सवाल उठाए उन्होंने? क्या विधानसभा? एक मिनट सर, रंजन जी। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मैं रंजन जी के पास आऊंगा। नेहा जी, जिस तरीके से बयान दिया गया उस हिसाब से तो फिर सारे कांग्रेस के विधायक बाहर बैठे। देखिए, बहुत स्पष्ट है, मैंने पूर्व में भी कहा, जो व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा हो, कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं कि मैं जाता नहीं हूं। भाई, ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो स्वयं कह रहा हो कि मैं जाता नहीं हूं, उसे सदन की गरिमा क्या पता होगी? अनुभव कितना भी हो, पर जो संविधान की शिक्षा लेने की आवश्यकता थी, जो संविधान के प्रति सम्मान होना चाहिए था, जो संविधान की प्रणाली जानने की आवश्यकता थी, वो कमलनाथ जी नहीं जानते हैं। और हम सब जानते हैं कि कमलनाथ जी किसके शिष्य हैं? संजय गांधी के, संजीव गांधी के, जो नसबंदी से लगा के जितने कांड हैं वो सबके सामने, देश के सामने हैं, और उसका खामियाजा बार बार देश को भुगतना पड़ा है, चाहे 84 में, चाहे कोरोना पैंडेमिक में, जब किसानों को भड़काने की बात कमलनाथ जी कर रहे थे, तब संवैधानिक प्रणाली को तार-तार करने के लिए उनकी अहम भूमिका थी। उसके बाद हमने देखा कि भारत को बदनाम कह दिया, तब यही कमलनाथ से। हमने देखा 28 के उपचुनाव में एक महिला को आइटम कह दिया, तब यही कमलनाथ से। और आज जब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर बकवास होती है, तब भी यही व्यक्ति है। इसीलिए अब ये कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई वरिष्ठ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद भी अनाप शनाप बकता चला जाएगा और देश के संविधान को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, जनता के दिए हुए आशीर्वाद को बार बार इस तरीके से तार-तार करे। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि सदन के अंदर कोई भाजपा, कोई कांग्रेस नहीं है, वहां जनप्रतिनिधि बैठे हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, और वो जनप्रतिनिधि जनता के आशीर्वाद से सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि जनता की सेवा कर सकें, योजनाएं बना सकें, वहां पर जनता के लिए जो कानून प्रक्रिया है उसको वहां पर बनाया जा सके। पर जो व्यक्ति 11 बजे निकलता हो अपने घर से, 2 कदम पैदल ना चल सकता हो, जिसने धूप ना देखी हो, धूल ना देखी हो, सड़क ना देखा हो, वो व्यक्ति क्या समझेगा कि क्या प्रणाली है? यहाँ पे जो लोग बैठकर लंबे समय तक सांसद रहे हैं, उन्होंने वो संघर्ष किया। ठीक, मैं आ रहा हूँ, रंजन जी के पास आ रहा हूँ मैं। रंजन जी, जो कमलनाथ का बयान है सर, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कमलनाथ जी का जो कहना था, बेसिकली उनका गुस्सा गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं भैया क्विट कर जाऊं, तो जाहिर है कि हमारी बात नहीं सुनती है। तो 15 महीने सरकार उनकी थी, और जिस तरह सरकार हटाई गई, तो जाहिर गुस्सा उनके मन में है। लेकिन अगर दूसरे अर्थों में देखेंगे आप, तो कहा हम वहाँ बकवास सुनने नहीं जाना चाहते, तो जाहिर है जो एमएलए हैं, कांग्रेस के एमएलए, वो भी जा रहे हैं, उनको क्यों भेजा जा रहा है? चाहे बकवास हो चाहे बकवास नहीं हो, अगर विपक्ष मौजूद है और बकवास होता भी है, उसका जवाब दे सकता है।
अभी होता है कि सत्ता पक्ष का एक रवैया हो गया है, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, वो सदन की चर्चा कम करना चाहता है। 8-8, 10-10 बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल जो होते हैं वो बिना चर्चा के पास जाते हैं। इसी बजट से सर में पूरा बजट बिना चर्चा के पास हो गया। तो विपक्ष की जितनी जिम्मेदारी है जितना सत्ता पक्ष की है, सदन को चलाने की, चाहे जो भी हो रहा हो, बकवास भी हो रहा हो, ये चर्चा करेंगे। आप सरकार को घेरने का सबसे महत्वपूर्ण जगह जो होती है वो सदन होता है। अगर सदन छोड़ दिया आपने कि बकवास करने नहीं जाना है, तो सत्ता पक्ष मंगा नहीं करेगा। तो ये हो रहा है। तो इसको बोल करके आप इससे नहीं बच सकते कि विपक्ष की जिम्मेदारी है, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है, बच नहीं सकते कह करके वहां पर बात हो रहा है। ठीक भूपेंद्र जी, एक तो सदन छोटे आज की तारीख में 3-3, 4-4 दिन के, उसमें भी चर्चा नहीं होगी, विपक्ष मजबूती से अपनी बात नहीं रखेगा, तो सर कैसे सत्ता पक्ष पर नकेल कसेगी? यही तो बात कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जब आप सदन चलाओगे ही नहीं तो जो है वहां जाके वो क्या सुने, आपके जो है गप्पे सुने, चुटकुले सुने आपके। इस काम के लिए विधानसभा बनी है क्या? यही तो बात कह रहे हैं। तो आपको ये भाव समझ में नहीं आ रहा, और ना उनको आपकी चैनल पे बैठकर आपने 3 बार आपने वो डिबाइट सुनवा दी कमलनाथ जी की। इसके बाद जो है आप बीजेपी की नेता कह रही हैं कि कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं तो विधानसभा जाता ही नहीं हूँ। ये कहाँ बोला? फिर से सुनवा दीजिए, इनको नेहा जी को सुनवा दीजिए। ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेके बैठी हैं यहाँ पे, और इस झूठ को आप जो है हवा दे रहे हैं, और आप उसमें हमसे झगड़ रहे हैं। अरे आप सवाल ये है कि आज अभी जो रंजन जी ने सवाल उठाया, फिर उसी लाइन पे ले जाना रंजन जी ने सवाल उठाया, मेरी मुझे बात बोलने दीजिए मुझे। फिर अब आप बीच में मत कूदिए सर, आप बीच में मत बोलिए, मुझे पूरा करने दीजिए मेरी बात। बीजेपी की नेता बैठी, उन पर आरोप लगाइए सर, हमें मत घसीटिए। क्यों नहीं अभी नहीं, हमें मत घसीटिए। तूने बोला ना झूठ। अरे सर, लगा रहा है मैं क्यों जाऊं, इसका क्या अर्थ है सर? मैं क्यों जाऊं, इसका क्या अर्थ है? आप में चल रहे हैं, फिर उस बात पर जा रहे हैं सर। आपसे मैंने सीधा सवाल पूछा कि विपक्ष में अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या सर? आपके पास ऑप्शन है कि आप कैसे सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे? हाँ, काय का ऑप्शन नहीं, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। तो वही बताइए ना सर, आप हमें क्यों बीच में घसीट रहे हैं सर? बीजेपी कांग्रेस के बीच में हमें मत घसीटिए। मुझे बुलाया क्यों जब मुझे सुनना नहीं चाहते आप? तो नहीं, मैं इसलिए बीच में बता रहे हैं आप, हमने आपका नाम ही नहीं घसीटा, मैंने नेहा जी का नाम लेके बोला है। अब आप बोलते जाइए, फिर आप बहस करते रहिए। बोलिए सर, जल्दी से अपनी बात रखिए। एजेंडा होगा फिर। बोलिए। अरे लोकेन जी, इनका मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए सर, भूपेंद्र जी अब समय दे रहा हूँ, 1 मिनट। मध्य प्रदेश में ये रंजन जी बहुत सीनियर पत्रकार है, ये समझते हैं इस बात को। आप बता दीजिए देश की किस विधानसभा में, देश की किस लोकसभा में, और जो है दुनिया में कहां पर अध्यादेशों के माध्यम से बजट पास होते हैं? अध्यादेश के माध्यम से बजट पास होने का मतलब समझते हैं आप? ये इन पर चर्चा कौन करेगा? इन पर चर्चा जो है गप्पों में, चुटकुलों में, और जो है भाई साहब जो है लिपस्टिक लाली वाले नेताजी के बयानों से होगी क्या? आज कमलनाथ कोई बात उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, देश की परिस्थितियों, संवैधानिक संस्थाओं के क्षरण की बात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं, आप बता दें आपको, आप संवैधानिक व्यवस्था पढ़ लीजिए क्या है। मध्य प्रदेश में जो है 4 बार जो है केवल अध्यादेश से बजट पास हो चुका है, बिना वोट डाले हुए, बिना हाथ उठवाए हुए। ये हो रहा है विधानसभा में, और आप कह रहे हैं कमलनाथ जी ऐसा कर रहे हैं। आप जो है ये जो लोकतंत्र के साथ ये जो बेशर्मी का व्यवहार करने वाले लोग हैं। ये मेरे पास शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो विधानसभा इसलिए वहां पर चर्चा हो, बकवास ना हो, और नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर मौजूद रहे, वो चर्चा करें और सत्ता पक्ष से कठोर सवाल पूछें, बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।